एसएससी के सेट प्रैक्टिस ध्यान से देखिए क्वेश्चन। प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? तो न्यूट्रॉन। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो साल्जबर्ग ऑस्ट्रिया में मनाया जाता है। किसी देश की जन्म दर को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो एक वर्ष में प्रति 1000 में जन्मों की संख्या। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। द गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जिसमें 22 भूतापीय विद्युत संयंत्रों का एक कॉम्प्लेक्स शामिल है। तो सैन फ्रांसिस्को में। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैस्कॉट क्या है? तो पेंगुइन है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो सबको पता होगा, अल्फ्रेड नोबेल। रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम क्या होता है? तो स्फिगोमैनोमीटर। कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियत को प्रेरित करता है? तो बैक्टीरिया। कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियत को प्रेरित करता है? तो बैक्टीरिया। कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो ट्रोपोस्फियर। किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? तो एसिटिलीन। किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? तो एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हवा महल किसने बनवाया था? तो महाराजा स्वामी प्रताप सिंह। डांडिया कहाँ की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो सबको पता होगा, डांडिया गुजरात का है। जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? तो अन्योन्याश्रयवाद। राजस्थान के केवलादेव थाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? तो लकड़ी पर। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? तो लकड़ी पर। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता था? सिलिनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सिलिनोलॉजी कहा जाता है। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को किस रूप में जाना जाता है? तो डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। समान संवेदनहारी का आविष्कार किसने किया है? तो हनाओका शिशु। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो जीनेटिक्स के जनक के रूप में मेंडल को जाना जाता है। मटर के पौधे पर वो रिसर्च किए थे। किसे आत्महत्या करने वाली कोशिका का बैग कहा जाता है? यानी आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम को सबको पता होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किन तंतुओं का उपयोग किया जाता है? तो केवलर। अगला क्वेश्चन आप देखिए। बॉक्साइट किसका एक अयस्क है? तो एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। दिलीप कुमार का असली नाम क्या है? तो यूसुफ खान। पूछा दिलीप कुमार का असली नाम क्या है? तो यूसुफ खान। औरंगजेब ने किसे आगरे के किले में कैद करके रखा था? तो अपने पिता शाहजहां को। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो फ्रांसीसियों का। तक पूछेगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम्स है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जेलबेर्ड ने किया था। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 1/3।
अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में। उसके बाद है, सबसे बड़े एवं सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो प्रशांत महासागर। चाणक्य को किस और नाम से जाना जाता था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1889 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में? 1889 ईस्वी में। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ है? तो 2020 वाला ये तो नहीं पूछा, करेंट है। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्लोरोसेंस की उम्र का अनुमान लगाने के लिए। किस वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपाती होता है? इसे क्या कहते हैं? हुक का नियम कहते हैं। किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं? तो हुक का नियम कहते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 356। कौन योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी थी। रोमियो और जूलियट पुस्तक किसने लिखा था? तो विलियम शेक्सपियर। रोमियो और जूलियट पुस्तक किसने लिखा था? तो विलियम शेक्सपियर। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फियर। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होती है? स्ट्रेटोस्फियर। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो सर एडविन लुटियंस। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी होती है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो चक्रीय बेरोजगारी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष क्या कब था? तो 1897 ईस्वी। 1897 ईस्वी। ऊपर में बताए थे जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 1889। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897। मीजोथेलिमिया कैंसर का एक प्रकार है। इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र किसका स्तर है? फेफड़े। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े। एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क है? तो मैग्नेटाइट मैग्नीज का अयस्क है। मैग्नेटाइट मैग्नीज का अयस्क है। आप सब एक बार और दोहरा लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है इसमें।